पॉलिटिक्स से हटकर बात होगी। आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने पढ़ा तो दिल्ली में, लेकिन अब पूरा टाइम अपना जो है वो लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए कर रही है और एजुकेशन सेक्टर ऑन टॉप प्रायोरिटी है। आज हमारी जो मेहमान है सुजाता साहू साहिबा है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए एंड वेलकम ऑन द शो। सबसे पहले सुजाता मैम, आपके बारे में कुछ लोग बहुत जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग दिल्ली है, लेकिन इन दिनों आप लद्दाख के अंदर उस इलाके के अंदर काम कर रही है जहां सिर्फ समर्स में लोग जाते हैं चिल करने के लिए। आप विंटर भी वहीं दे रही हैं, समर भी वहीं दे रही हैं? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग इनफैक्ट काफी जगह हुई है। दिल्ली में हुई है, नासिक में, जोधपुर में, तमिलनाडु में। मैं बिलोंग करती हूँ साउथ की, लेकिन एक्चुअली हुआ ये है कि कुछ साल पहले मैं लद्दाख आई थी पहली बार 2010 में, एंड मैं ट्रैकिंग करने आई थी, मैं अकेली थी। सो वहां पे जब मैं थी मुझे तब महसूस हुआ, मैं जब काफी दूर रिमोट गांव में गई थी और तब मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी अलग है, कठिनाइयां क्या है वहां पे। और वहां के जब स्कूल मैंने जब देखे वहां के स्कूल, तब मुझे काफी लगा कि यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। इतने स्कूल्स में जो है इतनी जो कठिनाइयां हैं, हम इनकी मैं कैसे मैं मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली ये जो कहानी है 2010 में शुरू हुई थी। तो हाँ जी, आजकल मैं ज्यादातर लद्दाख में ही रहती हूँ। विंटर्स में मैं वहां रहती हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग करवाती हूँ। समर्स में मेरी 2 टीम्स है, हम लोग स्कूल में घूमते हैं। काफी काम किया है हमने स्कूलों में, तो करीबन 220 स्कूलों में काम किया हमने। आप यूएस रिटर्न है, टेक्नोलॉजी को पढ़ना बड़ा शौक आपका, लेकिन अचानक टीचिंग लाइन में जाना और इस तरीके से घर घर वहाँ पर एक रेवोल्यूशन लाना कि नहीं हमने जी आना है और ये हमारी परेशानी इन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं। यूएस का सफर दिल्ली और दिल्ली से लद्दाख, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ जी, देखिए यूएस में एक्चुअली ऑलमोस्ट 9 साल रही हूँ मैं, एंड यूएस में तो जिंदगी काफी अलग सी रहती। तब मैं वहां पे काम करती थी, मैं बहुत बड़ी कंपनियों में। एंड जब 2002 में मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट सारा छोड़ के मैं बच्चों के साथ काम करूं। सो 2002 में मैं वापस इंडिया आई। तब मैं यहाँ पे काफी बच्चों के साथ काम करती थी। मैंने एक स्कूल में भी पढ़ाया। यहाँ दिल्ली गुड़गांव में एक स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, वहां पे मैं पढ़ाती थी। इसी दौरान जो है मैं लद्दाख पहली बार आई। सो अभी ये आप कह सकते हैं कि लद्दाख मेरे लिए बिल्कुल एक कल्चर शॉक था 10 साल पहले, कि मुझे ये लग रहा था कि मैं इंडियन होते हुए मैं इतने साल से यहाँ रह रही, मुझे कैसे नहीं पता है कि इतने सारे गांव हैं लद्दाख में और इतनी सारी जो है लोग, इतने सारे जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, इतने सारे छोटे छोटे स्कूल्स हैं और इसके बारे में मुझे कैसे नहीं पता है। सो बस मेरे को ट्रैकिंग का भी बहुत शौक है, माउंटेन एरियाज का भी बड़ा शौक है। तो मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, मुझे वहां आना बहुत अच्छा लगता है, लद्दाखियों के साथ रहना, बाहर बीच में रहना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग तो और भी काम करते हैं एनजीओज को लेकर, अपनी फाउंडेशंस को लेकर, मल्टीटास्क होता है। आपने पहले दिन से ही फोकस किया एजुकेशन पे, और मैं जो देख रहा है कि आप दूर दराज इलाकों में गए, खच्चरों पर लेकर सामान को लेकर गए, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? और आज जब आप उन एरियाज में जा रहे हैं, आज का एक्सपीरियंस क्या कुछ कह रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब पहली बार जब मैं गई थी, मैं तो बिल्कुल बहुत हैरान हो गई थी ये देख के कि बच्चे इतनी दूर पैदल जा रहे हैं स्कूल में, इतनी ठंड में, -15 डिग्री से बच्चे पैदल जाते हैं। एक और चीज मुझे ऐसा लगा कि बच्चे जो है एजुकेशन के लिए कितनी दूर जाते हैं। काफी बच्चे जो है रिमोट विलेजेस से सिटीज में जाते हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे। और वो एक्सपीरियंस जो था मेरे लिए, मैं बिल्कुल भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं और हमारे घर से स्कूल जाते हैं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चों के लिए स्कूल इतने अच्छे क्यों नहीं है, घर में क्यों नहीं रह सकते। अभी जो है, तो अब मैंने तभी सोच लिया था कि अगर काम करना है तो रिमोट विलेजेस में करना है, क्योंकि कठिनाइयां वहां पे ज्यादा है। सो पहले से हमने डिसाइड कर लिया था, हमने सोचा कि अगर हम इन स्कूलों को और अच्छा बनाएं, अगर स्कूलों में बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर ला दे, टीचर्स को ट्रेनिंग दे, कोई अच्छी रिसोर्सेज दे, फैसिलिटीज बढ़ा दे, तो बच्चों को इतनी दूर जाने की क्या जरूरत होगी। तो मकसद वही हो गया, सिंपली चीज। एजुकेशन बहुत ही बड़ा जो है, आई थिंक एस्पिरेशन है लद्दाखियों के लिए। ये हमारी टीम ने तो ऑलमोस्ट
ऑल 1000 स्कूल्स है वहां पे। हमारी टीम ने सारे 1000 स्कूलों को विजिट किया है और एक हैरान की बात हुई है कि ऐसा एक भी स्कूल नहीं था जहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे हो, ऐसा एक भी स्कूल नहीं था जहाँ पे टीचर्स नहीं थे। सो मेरे लिए एक वो मैसेज हो गया कि लद्दाखियों के लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने वो ही चुना है। एंड सो अभी जो हो रहा है, हमने बच्चों स्कूलों में इतने सारे चेंजेस लाए हैं। अभी हमारे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे स्कूलों में सोलर इलेक्ट्रिसिटी दिया है, हमने टैबलेट्स दिया है, डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं, लाइब्रेरीज है, खेलने के लिए बहुत से बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स है, सब क्लासरूम्स में फर्नीचर है, कार्पेटिंग है, इतनी सारी पेंट किया हुआ है। अभी आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखे, इट लुक्स बेटर देन अ प्राइवेट स्कूल। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो बड़ा एक मशहूर है कि मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये जो आपका कारवां है, इसमें कौन और लोग हैं जिन्होंने आपको इतना पावर किया, इतना पुश किया कि आप न आगे देख रही हैं, न लेफ्ट देख रही हैं, न राइट देख रही हैं और अपने मिशन पे काम कर रही हैं? So sweet. सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, मैंने तो, मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए इस काम में। तो जब शुरू किया था 10 साल पहले ऑलमोस्ट, मैंने मेरे हस्बैंड को भी खींच लिया था। ये अच्छी बात है कि उनको भी लद्दाख बहुत पसंद है, वो तो ऑलमोस्ट 30 साल से यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। हमारे एक तीसरे फाउंडर भी है जो लद्दाखी हैं। शुरुआत तो हम तीनों ने की थी, लेकिन इफ यू आस्क मी कि हमारे साथ साथ अभी कौन जा रहे हैं, आई थिंक ये लद्दाखी टीचर्स हैं, जो टीचर्स और जो गांव के कम्युनिटी लोग हैं। अगर वो लोग साथ नहीं देते तो शायद इतनी कामयाबी नहीं मिलती हमें। और हर जगह पे हमने देखा है, टीचर्स को जब हम ट्रेनिंग देते हैं, इतने उत्साह से वो लोग सीख लेते हैं और फिर स्कूलों में इसके इम्प्लीमेंट भी करते हैं। गाँव वाले आते हैं खुद अपने स्कूलों में चेंजेस लाने के लिए, अकेले नहीं कर रही हूँ मैं, ये तो सारे लोग हैं मेरे साथ। देन देयर इज वन मोर थिंग, एक गवर्नमेंट का फैक्टर है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्योंकि आप एक फाउंडेशन, एक एनजीओ के जरिए से काम कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन, वो रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोर होता है, उन्हें पता लगता है कि भैया अब हमारी पोल खुलेगी तो 10 तरह के हिट्स पैदा होते हैं काम में। लद्दाख आते आते कैसा लगा रेस्पॉन्स पॉलिटिकल लीडरशिप का और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे? सो आई विल टेल यू वन थिंग, एक तो वो रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। आई डोंट थिंक कि अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा रहता तो हम इतना कुछ कर पाते। सो पहले दिन जब हम लोग गए थे लद्दाख में, एंड वी वेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, के हमने कहा कि हमें दूर दराज के गांव में काम करना है। पहली बात तो उनका सरप्राइज यही था कि अब दूर दराज के गांव क्यों चूज कर रहे हो, और हमने कहा अगर हम वहां पे कर सकते हैं तो पास के गांव में तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो वहीं से आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि 17,000 फीट फाउंडेशन जो हमारी संस्था है वो दिखा सकती है कि रिमोट एरियाज में कैसे काम कर सकते हैं। सो पहले से ही हमारे गवर्नमेंट के साथ एमओयू रहा है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के टीचर्स साथ ही साथ में काम करते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट से ज्यादातर वही चलाते हैं। सो हम वी बीन वेरी लकी, आई वुड से, कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, वो भी चेंज हुआ है। बट अभी रिसेंटली भी हमने कुछ डिजिटल एजुकेशन का वो लॉन्च किया है थ्रू द लोकल काउंसिल। लद्दाख में काम करना हैज बीन आई थिंक वेरी गुड इन दैट सेंस। मुझे कहीं दिक्कतें नहीं आई है। कहीं दिक्कतें नहीं आई। तो अभी सिर्फ एजुकेशन पे फोकस है या अब आपका फोकस और भी आगे पीछे बढ़ेगा कि चलिए एजुकेशन तो ठीक है, कहीं और पर भी कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इमीडिएटली काम करने की जरूरत है? काम करने की जरूरत है। सिर्फ एजुकेशन, देखिए हमारा फोकस इज नॉट जस्ट एजुकेशन, हमारा फोकस है कम्युनिटी डेवलपमेंट। गांव वाले जो है, गांव छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? जब गांव में जमीन है, घर है, तो बाहर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ज्यादातर एजुकेशन को लेके ही जाते हैं, बट अदरवाइज देयर आल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि गांव में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हेल्थ केयर ऑल्सो थोड़ा उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमारा इनकम जनरेशन या लाइवलीहुड पे भी थोड़ा सा रहेगा जोर। अभी हमने थोड़ा सा काम इस पे ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम थोड़ा विलेज लेवल टूरिज्म कर रहे हैं कि आप विलेज में जाके किसी होम स्टे में रहिए, तो मतलब हमारे स्कूलों के काम में काम करते हुए थोड़ा वॉलंटियर कर लीजिए, बट आप किसी के घर में रहिए, होम स्टे की इनकम मिल जाएगी। तो वो होम स्टे भी डेवलप करने की कोशिश हमारी है। आइडिया यही है कि गांव वालों को अपने ही गांव में अगर अच्छी जिंदगी मिले तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बाहर जाने की जरूरत है तो इट शुड बी आउट ऑफ चॉइस, नॉट की डेस्परेशन,
और एक और चीज है, इट इज ऑल्सो दैट हमने लद्दाख को चुना इसलिए कि सबसे चैलेंजिंग जगह वही है। शायद लोगों को अंदाज नहीं, बाहर के लोगों को अंदाज नहीं है कि कितनी मुश्किल है। तो हम सोचते हैं अगर हम लद्दाख में सबसे रिमोट विलेजेस में काम कर सकते हैं तो बाकी जो हिमालयन माउंटेन रीजन है वहां भी यही चीजें हम कर सकते हैं। हाईली थैंकफुल मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुजाता साहू जो बड़े वक्त से लद्दाख के अंदर काम कर रही है और किस तरीके से ट्रैकिंग के बहाने लद्दाख पहुंची और एक विजन खुला, एक कॉन्सेप्ट खुला, उसके बाद लगातार तब से लेकर आज तक काम कर रही है।